अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है कि उतना ही वो उभरेगा जितना के दबाओगे। आज से 1450 साल पहले इस्लाम का ज़ुहूर हुआ। नबी मुकर्रम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने उस तौहीद की दावत को इस्लाम का नाम देकर फिर से शुरू कर दिया, जो तौहीद हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने से चल रही है और लोग धड़ाधड़ इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते हैं, बदनाम करते हैं, उसकी तौहीन करते हैं और उसे गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह की शान इतनी बड़ी है कि इस्लाम के खिलाफ लोग जितने प्रोपेगेंडे करते रहते हैं उतना ही लोग इस्लाम कबूल करते हैं। जर्मनी के एक मशहूर फुटबॉलर है, उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया जब उन्हें कुरान दिया गया, जब उन्हें अल्लाह की किताब दी गई, जब उन्हें अल्लाह का कलाम दिया गया, जब उन्हें हक रास्ता बताया गया, जब उन्होंने कुरान को खोला और खोलकर जब उन्होंने पढ़ा कुरान को, कुरान की तालीम हासिल की, तो उन्हें हक रास्ता मालूम हो गया। फुटबॉलर है, मशहूर फुटबॉलर, जर्मनी के मशहूर फुटबॉलर, जिनके आम चर्चे नहीं हैं बल्कि बहुत ज्यादा चर्चे हैं, और उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। कितना इस्लाम को दबाएंगे दुनिया वाले, कितना इस्लाम के खिलाफ बात करेंगे दुनिया वाले। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हुआ करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हुआ करे, वो शमा क्या बूझे जिसे रोशन खुदा करे। एक चिराग है और उस चिराग के अतराफ में गिलास है, गिलास से उस चिराग को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। बाहर से कितनी भी हवा आए, कितने भी तेज तूफान आए, क्या वो चिराग बुझ सकता है? नहीं बुझ सकता। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर जो चिराग है, उसके अतराफ में जो गिलास है, वो गिलास हवाओं को रोक देता है, वो गिलास हवाओं को अंदर आने नहीं देता, जिसकी वजह से हमेशा चिराग जलते रहता है। ये जो चिराग है, ये जो लैंप है, ये शमा है, ये इस्लाम है, ये दीन इलाही है, ये शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये हक रास्ता है, सिराते मुस्तकीम है, ये चिराग इस्लाम है। और इसके अतराफ में जो गिलास है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फिक्स करदा हिफाजत है। जितने भी फितने आएंगे, जितना भी फसाद बर्पा होगा, जितना भी बिगाड़ होगा, प्रोपेगेंडे होंगे, साजिशें होंगी इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं मिटेगा। क्यों? ये एक ऐसा चिराग है जिसके चारों तरफ से अल्लाह मजबूत हिफाजत कर रहा है। ये एक ऐसा पेड़ है कि ये फलता ही जाता है, फूलता ही जाता है। इसीलिए शायर ने कहा है कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, लचक दी है। इस्लाम के फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है कि ये उतना ही उभरेगा जितना के दबाओगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारे अरकम में, अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में बैठे हुए हैं। दोपहर का गालिबन वक्त है और नबी होकर गालिबन 5 साल हो गए, 5वां साल चल रहा है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और मक्का वाले बड़ी जोरों शोर से इस इस्लाम को रोकने की कोशिश करते रहे। जब वो जान गए, जब उन्हें पता चला कि इसे रोका नहीं जा सकता, इसे रोका नहीं जा सकता, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उन्होंने तैयार किया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुस्से में बिल्कुल गजबनाक होकर तलवार मियान से निकालकर दारे अरकम की तरफ निकले और चलते चलते लोगों से कहने लगे कि आज इस इस्लाम के जड़ को ही मैं खत्म कर दूंगा। पूरे मक्का में दहशत का माहौल है, पूरे मक्का में डर का माहौल है। क्यों? क्योंकि ये वो उम्र है कि जिसका मुकाबला करने की मक्का में एक इंसान को भी ताकत नहीं है, और पूरा मक्का इस बात को जानता है कि उमर को गुस्सा आ गया तो फिर जल्दी ठंडा नहीं होता, आर पार की बात करता है ये उमर। यही उमर चले, रास्ते में बहन का घर पड़ा, बहन के घर में जाकर देखते हैं कुरान की तिलावत हो रही है। बहन और बहनोई को मारना उन्होंने शुरू कर दिया। और जब बहन ने कहा भाई तू हमारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को भी खिलाएगा ना, हम फिर भी इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे,
भाई बहन के मुंह पर खून देखकर बिल्कुल रंजीदा खातिर हो गए, दिल नरम पड़ गया। पूछा, बहन बताओ तो सही क्या पढ़ रहे थे तुम? फिर अंदर से कारी आए और उन्हें तिलावत करके कुछ आयतें सुनाई, दिल नरम पड़ गया और कहने लगे मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ। फिर दारे अरकम की तरफ गए। जब दारे अरकम में गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आज मैं इस्लाम को कबूल करता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह। ये उमर चंद मिनट पहले कैसी हालत में निकले थे कि आज इस्लाम को खत्म ही कर देंगे, लेकिन मंजिल तक पहुंचते पहुंचते जिस इंसान के कत्ल का मंसूबा इन्होंने बनाया था, उस इंसान के पास पहुंचते पहुंचते इनकी हालत ऐसी हो गई कि इनकी कदमों में गिर गए और कहने लगे मैं आपको क्या खत्म कर सकता हूं? अरे तुमने मेरे दिल के अंधेरे को खत्म किया है, ऐ नबी आपने मेरे दिल के जुल्मत को खत्म किया है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो उमर कि जब गुस्सा आता है तो कायनात के लोग कहते हैं कि उमर का गुस्सा ठंडा उस वक्त तो नहीं होगा जब तक कि वो फैसला ना करे जो उन्होंने सोच लिया है। वो उमर इस्लाम को खत्म करने के लिए निकलता है, अपने कुफ्र को खत्म करता है। तो ये इस बात की दलील है कि दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई पावर इस्लाम को खत्म नहीं कर सकता। एक फिरौन भी निकला था इस्लाम को खत्म करने के लिए, लेकिन इस्लाम और मुसलमानों के सामने उस फिरौन को जो अना रब्बुकुमुल आला कहा करता था, पानी में गर्क करके खत्म कर दिया। लेकिन इस्लाम खत्म नहीं होगा। मेरा चैलेंज है, दुनिया जब तक रहेगी तब तक इस्लाम रहेगा और लोग इस्लाम को कबूल करते रहेंगे। तुम प्रोपेगंडे करते रहो, साजिशें करते रहो। व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तुम यहाँ साजिश करो, अल्लाह वहाँ साजिश करता है और अल्लाह की साजिश के सामने किसी की साजिश चलती नहीं है। अल्लाह से दुआ अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।